नमस्ते योगी नमस्ते योगी समान चित्तारि मंगल हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम वर्णत्व धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमं हरिहंता लघुत्तमं सिद्धा लघुत्तमं साधु लघुत्तमं केवली वर्णत्व धम्मो लघुत्तमं चत्तारि शरणं प्रपद्यामि हरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि केवली वर्णत्वं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महावीराज समस्त आचार्य पंक्ति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। मंगलकारी सिद्ध पद सो वंदों स्वयं। ऐसे लोग जब मंगलाचरण करते हैं तो बचपन से हमने देखा है कि ओम नमः देव्याः ऐसा कहते ओम नमः देव्याः। सिद्ध भगवान को इसलिए वो सबसे पहले क्योंकि सिद्ध जो स्वरूप है वो ही चरम स्वरूप है। उससे पहले अरिहंत परमेष्टि एक निश्चित समय को होते हैं, उसके बाद उन्हें भी सिद्ध जैसे भगवान पार्श्वनाथ अपन पार्श्वनाथ में स्वरूप में लेते हैं लेकिन वो भी सिद्ध भगवान है। आदिनाथ भगवान भी अपन आदिनाथ स्वरूप में लेते हैं लेकिन वो भी सिद्ध भगवान बनते हैं क्योंकि योग विरोध होता है और उसके बाद तो आखिरी स्थिति तो सिद्ध ही है। तो यहाँ कहा गया है कि मंगलकारी सिद्ध पद। अनेक अवसर आते हैं, शांति विधान में भी वो पद आता है सिद्ध साक्षी दीक्षाकारी भव प्रदाय। सिद्ध साक्षी मतलब पहले के समय में ऐसा होता था कि आचार्य नहीं होते थे, दीक्षा नहीं देते थे कोई। जैसे नेमिनाथ भगवान ने किन से दीक्षा ली होगी अपन सोच। वो तो वहाँ गए पर्वत पर और सिद्ध को साक्षी मान करके उन्होंने क्या ले ली दीक्षा ले। और आज भी अपन ये अनुभव करें। कल हमने कहा था आपसे कि आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में आचार्य विद्यासागर जी बैठे तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा कि आप हमारे लिए अपना शिष्य मानो, आप गुरु बन जाओ। तो आचार्य श्री ने कहा था कि जब आती अंत बेला कोई न साथ चलता गुरु न चेला। तो ये तो भ्रम है, शरीर के स्वरूप है, इसलिए कोई किसी रूप में मान लेता है। लेकिन सच्चे अर्थों में तो सबके अंदर एक सी शक्ति है। कौन सी?
सिद्ध बनने की शक्ति है। इसलिए क्या कहा गया है कि सिद्ध मंगलकारी सिद्ध पद, जो सिद्ध स्वरूप है वही क्या है, मंगलकारी है। सो बंदो स्वयं। आप लोग देखते हैं जैसे सामान्य कोई मोबाइल खरीदता है और सिम खरीदता है तो उसमें ऐसा कहते हैं लाइफ टाइम। हालांकि लाइफ टाइम का सिम की भाषा में 15-20 साल होते हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम। लेकिन जब लौकिक क्षेत्र में अपन लाइफ टाइम की चाय पी आजीवन, परमार्थ के क्षेत्र में तो उससे सिद्ध भगवान है जो लाइफ टाइम है, मतलब आजीवन रहने वाले, सदा शाश्वत रहने वाले सिर्फ सिद्ध भगवान है। बाकी सारे स्वरूप देखो, आचार्य भी एक निश्चित समय बाद अपनी साधना से उसको प्रगति में जाएंगे, उपाध्याय भी जाएंगे, साधु भी जाएंगे, अरियंत भगवान भी। लेकिन सबसे परम स्थिति जो है कौन की है, सिद्ध भगवान की। और सिद्ध भगवान की आप लोग शायद यहाँ होगा, सिद्ध भगवान के लिए सिर्फ हाँ अशरीरी, मतलब उनका शरीर नहीं है और वो सिद्ध भगवान है। और उसके लिए ऐसा आप लोगों ने चित्र ही बने देखे रहते हैं, अपन लोग वो बनाते ना पूजन में, ऐसे चंद्राकार चित्रशिला बनाते तरह से 3 पॉइंट वो, तो ये जो है सिद्ध भगवान का क्या है, स्वरूप है। और वो सिद्ध भगवान जब हम कभी बहुत अस्वस्थ लोगों को देखने जाते हैं तो लोगों से कहते हैं आपकी वाइफ जी को देखना गए तो दादी को पलंग पर लेटी रहती थी बाइक में, तो हाँ आपकी साथ में चलाई, तो वहाँ उनको हमने कहा था ऐसी मरकरी जल रही थी, तो हमने उनसे कहा था कि ऐसा मान के चलो कि सिद्ध भगवान भी ऐसे उज्ज्वल रंग वो हैं, सफ़ेद उनका क्या है वो है, और वो बिल्कुल सिद्धालय वो सीधे वो बैठे। तो उनसे क्या होता है, उनसे अपन क्या तदात्म यानी अपने आप को एकाग्र करने की जो साधना होती है वो अपनी विशुद्धि पर निर्भर होती है। इसकी जितनी विशुद्धि होती है वो उतने विशुद्ध रूप में भगवान से क्या बना लेते हैं, संपर्क बना लेते हैं। भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी विशुद्धि से, अपनी भक्ति से उनसे क्या हो जाते हैं, कनेक्ट। जैसे वो चार्ज करते हैं, वो चार्ज वो है क्या नाम से बोर्ड है, तो वो तो अपन को यहाँ अपना मोबाइल चार्ज करने आएगा ही नहीं, हम अपना स्विच लगा करके ऑन करके हम इसको चार्ज कर लेंगे। ऐसे सबसे ज़्यादा पावर हाउस है सिद्ध भगवान का, सबसे ज़्यादा अनंत शक्ति 8 सबसे ज़्यादा, और 24 घंटे उसका बरत रहा, उसके लिए कभी खत्म नहीं होना, उनका कभी क्षय नहीं होना, कभी उनका जन्म मरण नहीं होना। तो ऐसे भगवान जो सिद्ध शिला में बैठे हैं उनको क्या कर रहे हैं, वही वास्तव में क्या है, मंगलकारी है। सारे संसार को क्या है, विशुद्ध भक्ति से लोग खुद चार्ज उनसे हो जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अपन सुनते भी हैं कि आत्मा अरस है, अरूपी है, न इसमें गंध है न कुछ है, तो वो आत्मा की जो सबसे पवित्र स्थिति है वो कौन सी है, सिद्ध भगवान। और उसके लिए क्या कहा गया है, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयं। अब जब हम स्वयं शब्द आया है तो जो अपने अंदर जो शक्ति और विशुद्धि है और जो सिद्ध भगवान के अंदर शक्ति और विशुद्धि है, तो स्वयं उनकी जब अपन क्या कर देते हैं, वंदना कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जो अपनी शक्ति अपने अंदर है तो अपन को अपने आप लगने लगता है। जैसे अपन वो करते हैं, पूजन करते हैं तो वो अष्टपंखुड़ी बनाते हैं, कमल को बनाते हैं, होना बनाते ना, वो अपना हृदय है, वो क्या है, अपना हृदय है। हृदय की 8 पंखुड़ियाँ ऐसी खुली नहीं रहती, अपना हृदय है। तो उस हृदय में अपन को क्या करता है, भगवान को बैठा रहे हैं। तो ओम प्रेम देव शास्त्र ग्रुप ऐसा कहते हैं, अत्र अवतर मतलब उनके लिए आमंत्रित किया, अत्र ठाठा उस पर आप बैठे, अग्मम उनके नजदीक पर हम क्या पहुँच रहे। तो वो जो एक स्थिति होती है वो अपनी विशुद्धि पर निर्भर करती है कि अपन जितनी ज़्यादा विशुद्धि से उनको वो करेंगे, क्या करेंगे, स्थाप करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें उससे क्या मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। अब वो हमारी विशुद्धि पर निर्भर करता है कि हम उसको कितनी तल्लीनता से, कितनी तन्मयता से। धनंजय कवि तो थे, वो तो पूजन करते करते इतने हो गए कि उनके बेटे के लिए सर्प ने काट दिया, वो अपने पूजन नहीं करते। ऐसे और लोग भी आज के समय में हैं
जो भक्ति में इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि लोगों को ये दिमाग नहीं रहता है, उनकी विशुद्धि से क्या होता है, उनको तो तृप्ति मिलती है और साथ में आसपास के लोग भी सोचने लगते कि पूजन तो ऐसे ही होना चाहिए। पूज्य क्षमा जी महाराज जब पूजन करते थे तो वो तो एक पद आता है, जग में जिसको निज कहता मैं छोड़ उसे चल देता हूँ, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल। वो ऐसा पूरा है, जग में जिसको छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुल का, मैं शांत निराकुल चेतन हुए मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़प कर टूट पड़े तो सार्थक फल पूजा तेरी। यानी वो ऐसा कहते कहते रोने लगते थे। कल ही तो बड़ी बहन को बहुत चाहते थे, कल ही तो बड़ी बहन को छोड़ के आए हैं, जिसको अपना कहते हैं उनको छोड़ना नहीं। जग में जिसको नित्य कहता और छोड़ मुझे चल देता है, और मैं आकुल व्याकुल हो देता हूँ। उससे क्या होते, मैं आकुल व्याकुल हो जाता हूँ, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल का है। क्योंकि जब उसी में अपन रचे पचेंगे तो देखो क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण है कि यहाँ मान लो कोई हमें कोई घाव हो जाए और खुजली हो रही है, तो हम उसको खुजाएंगे, तो खुजाते खुजाते क्या होगा, और वो घाव बढ़ेगा, और नाखून लग गया शुद्धि हो तो और बढ़ेगा, क्योंकि वो व्याकुलता है और व्याकुलता बढ़ाने वाली चीज है। क्यों बढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि वो दवा थोड़ी है, वो तो उस रोग से अपन और क्या होते जा रहे हैं, उसमें घसते जा रहे हैं। ऐसे संसार के बारे में कहते हैं, एक छूटता है कोई व्यक्ति तो उसके व्याकुल होते हैं, तो सोचते हैं कि ये हमारा साथ देगा, वो छूटता है तो उसमें व्याकुल होते हैं, तीसरा छूटता है, व्याकुल होते 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 व्याकुल का फल व्याकुलता है। और मैं शांत निराकुल चेतन। अब एक बहुत कठिन तपस्या, बहुत विशुद्धि से भाव आ पाता है कि भगवान देखो, जितने भी आपको ईश्वर देखेंगे संसार की दृष्टि से देखें तो उस लौकिक क्षेत्र में मतलब लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तो उनके ईश्वर इतने शांत और सौम्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है ही नहीं, उनने मान लिया है वो ईश्वर नहीं है। यदि वो ईश्वर होते तो ईश्वर का तस्वरूप क्या होता, शांत स्वभाव होता, निराकुल होता, वीतरागता। ईश्वर का नाम ही है वीतरागता। वीतराग देखो सर्वज्ञ का लक्षण बताया गया है उसमें, तो वीतरागता होना चाहिए। जब वीतरागता आती है तो स्वाभाविक रूप से फिर मन में तो शांत हो जाता है। वीतरागता क्या कहलाती है, आज हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मैसेज भेजा, जैन नहीं है लेकिन प्रवचन में बैठती है हमेशा, मतलब कहीं कोई जैन साधु है, बहुत अच्छे बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे। जैनियों से भी हमें लगता है कि हम ये नहीं कह रहे आगे हैं, लेकिन उनको देख के कोई कह नहीं सकता ये जैन नहीं है। तो शाम को भोजन करते हैं, रात्रि भोजन, बहुत सारी इतिहास है, सप्त व्यसन तो है नहीं। उनकी जीवन साथी कर्म का उदय आया था तो वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल थी, तो बहुत पहले ही उनसे दूर हो गई, मतलब बहुत पहले, मतलब 20-25 साल हुए। तो आज उनका मैसेज आया, अच्छा लगा, ऐसा ये निकाल नहीं सकते कि यदि किसी ने प्रशंसा की हम खुश हो गए, किसी ने निंदा की तो हम दुखी हो गए। इसका अर्थ है कि दूसरे अपनी खुशी और अपना दुख दूसरे के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। अपना सुख और अपना दुख दूसरे रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, और आपका खुद का कुछ नहीं है। ये बात लगने को तो ठीक लगती है कि यार, लेकिन प्रैक्टिकल में एकदम आ नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती, इसलिए नहीं आ पाती है कि ऐसा देखा जाता व्यवहारिक जीवन में कि हम अपने मन के अनुकूल यदि काम होता है तो उसमें रच पच जाती, और प्रतिकूल हो जाता है तो उससे हम आकुल व्याकुल होते। और इन दो के बीच का जो हमें सही स्वरूप ज्ञान होना चाहिए, वो कहाँ आता है, धर्म की शरण में आता है। कैकई ने कैसा उनके लिए क्या किया, माध्यम बनाया कि भाई ये बन जाए और क्या क्या, और उसके बाद भी सबसे पहले राम आकर के किनसे मिले थे, किनसे मिले थे, उन्हीं से मिले। क्यों मिले थे, क्योंकि जब बहुत विशुद्धि आती है तो अपकार करने वाले, मतलब अपमान करने वालों के प्रति वही वात्सल्य भाव आता है, और सम्मान करने वालों के प्रति। लेकिन ये कब आता है, कि तब आता है जब हमारी अंदर से बहुत गहरी साधना हो जाए। कैसे, जैसे मृत्यु होने लगती किसी की तो उसमें समाधि भावना में आया है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको। कितना कठिन काम है शत्रु को संतुष्ट करना। लेकिन जब मौत आने लगती है
तब हमने आपको शायद बताया होगा, मैं पथरिया में अभी 1-2 महीने हुए, 3 महीने जो भी समय हो गया जाते, उनके यहाँ 1 करोड़ रुपए का एक प्लाट की विवाद था 2 भाइयों के बीच में। छोटे भाई कह रहे थे हमारा है और बड़े भाई कह रहे थे हमारे नाम है, तो हमारा हुआ ये कि भागवत में भी एडमिट हुए, फिर कोरोना पॉजिटिव बता दिया उनको, भोपाल गए और फिर सागर श्री वगैरह डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि अभी बच नहीं पाएंगे, मुश्किल से 8-10 दिन रहें। तो परिजन तो ये चाहते ही है कि भाई और रहें, कैसे ही व्यवस्था करें, तो आखिरी में बचा के 2 ही घंटे बचेंगे, वो लगी रहती है ऐसी हाथ में लगी रहती है, उससे समझ में आ जाता है कितनी पल्स चल रही क्या है। तो अब पथरिया और सागर श्री की जो दूरी मान की चलो कम से कम 1.5-2 घंटे तो लगेंगे, बेड़ाकोटा वाला रोड अच्छा है, तो और उत्ते में तो उनको चले ही जाना, 1 घंटा बचा। सब कह रहे हैं कि नहीं अब यही इलाज करना, वो कह रहे हैं हम तो पथरिया चलो, पहुँच जाए हम पथरिया तो तुम चलो। अब देखो किसी की स्थिति बिल्कुल अंत होने वाला है और वास्तव में हो गए, और जो वहाँ पहुँचे कहाँ पथरिया, जैसे ही पथरिया में घर बुला रहे और पथरिया आ गई है, बहुत खुश हो गए। पर उन छोटे भाई को ही मालूम चला जिनका विवाद चल रहा है, उन्हें बहुत घबराहट हुई कि आगे बड़े भैया तो जाए, क्योंकि जब व्यक्ति की स्थिति आती ना, या कोई अपना व्यक्ति बन जाता आदमी बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, क्योंकि संसार में रह नहीं जाना सबको पता रहता है, लेकिन जब वो माहौल जैसा बनता वैसी मनोदशा बन जाती। ऐसे घबरा रहे थे क्योंकि कैसे ही बड़े भैया आ जाए, आए बड़े भैया तो जल्दी से आ गए, तो मतलब 5 मिनट के बाद भी खत्म होने, 5 मिनट वहाँ पहुँचे, अरे आज वहाँ भैया आओ भैया वो छोड़ो, और कहते अरे भैया हमने उनसे कह दिया ये अस्पताल में दस्तखत कर रहा है, हम तुम्हारी जो प्लाटे आए तुम ले लीजिए। तो बेरोग थे, वे कहते हैं क्या बात कर रहे हैं भैया, तुम्हारी जो आए क्या करने, हम ही पहले सोचे तो सब खत्म है, हमने छोड़ो 2 महीने से जो बात को समझ लिया हमने अपनी कह दी तुमसे खत्म। ये हम आपकी स्थिति बता रहे हैं कि जिन चीजों में अपन पूरे जीवन उलझे रहते हैं, जब मृत्यु की दशा आती है तब बीत रागता का भाव आता है, क्या लाए थे और क्या ले जाए। लेकिन ये जब तक जीव सत्संगति नहीं मिलती तब, अभी कोई से सुना दो भैया ये सब धर्म मंदिर की बात है, बिना पैसों के कछु नहीं हो, स्वाभाविक आदमी कहती है ना, लेकिन जब बहुत धर्म की गहराई में पहुंच जाओ और जब लोगों के समाचार सुनो ना मरने जीने के ऐसी चीजें, तो अंदर से एक ऐसी वेदना आती है कि बात तो मन से कर। जब किसी की डेथ होती है तब भी वहाँ मरघट पे कोई धर्म की बात की जाती है, राजा छत्रपति की विनती पढ़ लो, उसके बाद लौट के आए 2-3 दिन तक सब बिल्कुल शून्य शांत से रहते हैं, नहाया धोया भैया, उसके बाद क्या किया जाए, हम मंदिर जाने, सबको मंदिर ले आए, ठीक है ना, तो सब लोग बैठे हैं। हालांकि आजकल तो बहुत भाषा में लगी श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन सामान्यतः 2-5-10 मिनट जो धर्म की बात हुई, विशुद्धि हुई, फिर विधान हुई है, कोई ना कोई धार्मिक कोई धर्म की पुस्तक। धर्म से क्यों जोड़ देते, क्योंकि उस समय व्यक्ति को ज्ञान होता, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है, फिर कोई वंशा फूटता है 2-5 साल में, फिर खत्म होता है कोई, तो फिर थोड़े से सचेत हो जाते हैं, फिर 1-2 साल फिर वंशा फूटता है। एक क्रम ना जाने कितने लोगों की अर्थियां हमने जलते देखी, कितने लोगों के कंधे लगाए हमने काय पे। आज हम जब मंदिर जी आ रहे थे, ये पद हम गुनगुनाते आ रहे थे, अंदर कुछ बैराग भी आ रहा था कि अपनी ही अर्थी के आगे गाता चलूं, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। जिनके कांधों पर मेरा कट रहा है रास्ता, मरने वाला व्यक्ति कोई देव बना हुआ एक विचार करा, जिनके कांधों पे कट रहा मेरा रास्ता, उनका नहीं था मेरे सुख दुख से कोई वास्ता। हम काहे में सुखी हो रहे, काहे में दुखी हो रहे, इस बात का उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस इतना था कि हमारा काम कैसे मिल वास्तव। और आगे आगे में चल रहा, पीछे चल रही जो भीड़ है, उड़ चला पंछी खाली पड़ा नीड़। आपके अनुराग को ये क्या हो गया, चिता पर रखते ही मैं महान कैसे हो गया। जब तक कोई मजाक में कहता है व्यक्ति, लेकिन हमें बात अच्छी लगती है, भैया जो हमारे जो कोई व्यक्ति मर गया है और लोग जितने रो रहे हैं, वो कहते हैं कि यदि मैं उठ के बैठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। है तो मजाक का विषय, लेकिन बहुत गहरी गहरी में उठ के बैठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि जीते जीते उन्होंने पूरी कोशिश की कि कैसे तनाव में रहें। मतलब भले उद्देश्य तनाव का नहीं था,
लेकिन तुम्हारे द्वारा जो गतिविधियां हुई वो तो कहीं ना कहीं तनाव की थी। ये क्यों हुई? क्योंकि अपन को क्या रहा कि अपन ने अपने सिद्ध और पवित्र स्वरूप को क्या है समझा नहीं। तो वीतरागता का अपन को एहसास होना चाहिए। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं वो कि मतलब घर का हुआ बंटवारा, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में आई दुकान, मैं तो अपनी माँ का बेटा था, मेरे हिस्से में आई माँ, ऐसा कुछ ऐसा था। इसका सीधा अर्थ होता है कि जब भावनात्मक चीजों से आदमी जुड़ता है तब उसके लिए जीवन का ज्ञान होता है, और जैसे ही जैसे बुद्धि से जुड़ता है वैसे ही वैसे वो परेशान। हम बुद्धि को गलत नहीं मानते, लेकिन अपन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं वो मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो। अब आगे आखिरी बात है, मंगल आचार अजमुनि मंगल गुरु बुझाए, सर्वसाध मंगल करो बंदो मन वचन काय। देखो, मन से, वचन से और काय से, इन तीनों से वंदना होना कठिन है। कभी मन एकाग्र नहीं होता, कभी वचन एकाग्र नहीं होता, कभी काय एकाग्र नहीं होती। यदि मन और वचन और काय तीनों एकाग्र हो जाए, और कितने मिनट हो जाए एकाग्र? 48 मिनट एकाग्र हो जाए तो मन सिद्ध बन जाए। 48 मिनट कोई एकाग्र नहीं हो सकता, छाया सम्यक दर्शन हो जाता है 48 मिनट, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? सही बात पता है, आत्मा की इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती, बिल्कुल नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि 84 लाख योनि अपन भटक के आए ना, तो पूरी 84 लाख योनियों के संस्कार अपनी आत्मा के साथ जुड़े। अपन सिद्ध तो कहूँ बने नहीं ना, सिद्ध बने होते तो वो संस्कार सिद्ध बने होते तो लौट के कैसे आते? अरिहंत तो नहीं बने, क्योंकि अरिहंत होते तो क्यों लौट के आते? इससे पहले भी जितनी यात्राएं हमारी होके आई हैं, वो यात्राएं कैसी होके आई हैं? अधोगति की होके आई हैं। कि अपनी इस गति में मनुष्य जीवन में भी आए तो मनुष्य जीवन में ऐसा कहते हैं, बालपने में ज्ञान में रहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, हर मृतक बूढ़ापनो कैसे। अब कभी अपन आंख बंद करके खुद सोचेंगे अपने बारे में कि जैसे अपन ने होश संभाला, बच्चे थे, ज्ञान ही नहीं था कि क्या है, खेलने में लगे थे, पढ़ने में लगे थे, इधर उधर के काम में लगे थे। थोड़ी सी युवावस्था आई तो शरीर इतना बुरा होता है कि उसके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, बुराइयाँ जुड़ जाती हैं, तो उस बुराई में व्यक्ति जुड़ा रहा। और वृद्धावस्था जैसे आने को हुई तो क्या होगा? आधे मरने के समान होगा। इस बीच इतना जरूर हो सकता है, आप भी इसको कभी आजमाइएगा कि शरीर और आत्मा, इन दोनों का यदि हम बहुत गहराई से आत्मा को चार्ज करें तो शरीर अपने हिसाब से चलने लगता है। शरीर को अपन अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये आप तो भी प्रैक्टिकल करिएगा कभी जीवन में। हमने तो खूब प्रैक्टिकल किया, खूब प्रयोग किया कि मतलब यदि हमने आत्मा की विशुद्धि बढ़ाई तो शरीर अपने हिसाब से अपन ढाल लेंगे। यदि आत्मा की विशुद्धि नहीं बढ़ी तो बहुत बहुत कष्ट होते हैं। हमने कल सुनाया था, परसों शायद, कोई बीमार पड़ जाता ना, आखिरी के 4-5 साल के बिस्तर से ही पड़े। युवावस्था में हमने इतने अपराध की, इतनी गलतियाँ की, इतने किए, और फिर सड़ के मर गए, ऐसा लोग कहते हैं। क्या होगा? उस आत्मा के साथ क्या हुई? कर्म तो लगे जो अपन ने किए। इस कारण से यहाँ आखिरी में बताया गया है कि मन, वचन और काय, इन तीनों को क्या करना चाहिए? एकाग्र करना चाहिए। बस 2 मिनट और पानी पी जाते हैं। क्या है? मन इतना बुरा है कि उस बुरे मन के लिए तो मतलब एक सेंटेंस में कहा जा सकता है स्वान के जैसा है। स्वान आपको क्या है? कुत्ते के जैसा। इसको कितना ही अच्छा खिलाओ लेकिन हमेशा गंद की तरफ जाता है। हाँ, यदि हम क्या करें, मन को भिगो दें मतलब सबसे ज़्यादा भीगने का तो हमें ऐसा लगता है, हमारे अपने जीवन से अनुभव है, सबसे ज़्यादा मन भीगता है जब हम मतलब किसी ऐसे दृश्य को देख लें जिनको अपने ही से जुड़ाओ, जैसे अपनी माँ बीमार है, गोली को मान करने लगे, सबकी माँ मान लो डॉक्टर लोगों ने कह दिया था भैया इनका एक ही दिन का, तो आदमी के सामने अंधेरा आ जाएगा कि यार दुनिया में अपना कोई नहीं। उस समय आदमी को अंदर से ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत, हर हालत में कोशिश आदमी करेगा कि वो क्या हो जाए, पिता।
अपने लोग। और जब आंखों से आंसू गिरते, और ऐसे कई बार आंसू गिरते हमने देखा है कि आदमी बिल्कुल सख्ते में आ जाता है, तो जो आंखों के आंसू है ना वो अपने मन को भिगोते। हम ये नहीं कह रहे कि आंखों के आंसू अच्छे होते हैं, लेकिन हम उन्हें बुरा भी नहीं मानते। यदि भगवान की भक्ति में ऐसे आंसू गिर जाए, झरझर आंसू गिर जाए कि भगवान आप तो मुक्त हो गए, लेकिन हम इस संसार में हैं और हमें दुनिया में कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा, आपके लिए कोई नहीं समझ रहा है। आप नोट करके चलो, आपका बेटा भी आपके लिए उतना नहीं समझ रहा है, हो सकता है बिल्कुल विपरीत समझ रहा हो। आपका पति या आपकी पत्नी बिल्कुल नहीं समझ रही, बिल्कुल विपरीत समझ रही है। मतलब सारे लोग आपके लिए, आप जितना अपने आप में विशुद्धि और अच्छी चीज कर रहे हो उसका बिल्कुल उसका प्रतिकूल मिल रहा है। आप उसके लिए फूल दे रहे हो, सामने वाला उसको अंगार समझ करके आपको अंगार फेंक रहा है। सिर्फ आप जान रहे हो, और कौन जान रहा है? केवल ज्ञानी भगवान जानता है। तो इस बीच जो आत्मा की क्या रहती है? संघर्ष चलता है। यदि सत्संगति मिल गई आपकी तो आप क्या हो जाओगे? स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भर जाओगे। यदि सत्संगति नहीं मिली तो आप टूट जाओगे। सत्संगति नहीं मिली तो आप टूट जाओगे, रिश्ते टूट जाओगे कि ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा, हाई होने लगेगा, शुगर बढ़ने लगेगी, सिर दर्द करने लगेगा, कमजोरी आ जाएगी, और दूबरे और दो असाड़। एक तो कोई है ही नहीं और अपना शरीर और तोड़ दिया। अब ऐसे समय पर तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय अपन को इस बात का धर्म की शरण में आकर के ध्यान देना चाहिए कि अब हम जिनवाणी में ये सुन के आए हैं, या बिल्कुल आपको लग रहा है हमारी बात का, हमें लगता है बहुत सारे लोगों को विश्वास होता है कि अपना शरीर भी अपना नहीं है तो कोई अपना नहीं हो सकता। तो अपने लिए जो श्वास मिली है ना, ये श्वास सारे संसार की सब कुछ संपत्ति रख दो, सब बच्चे सब आ जाए सामने, हमें वापस नहीं मिल सकती। मतलब एक श्वास हमारी इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है, इतनी अनमोल है कि सारे जहां की संपत्ति रख दो वो वापस नहीं आती। हाँ, श्वास अनमोल है, लेकिन अंदर लोग जीने तो नहीं दे रहे। एक प्रश्न तो आता है कि अपन तो सुबह से शाम तक अच्छा ही करते हैं, लेकिन 10 ऐसे बम फोड़ दिए जाते हैं जाने अनजाने में कि तुम कैसा ही सुनो, सोचते रहो, तिलमिलाते रहो। क्या तुम सोचते रहो, तिलमिलाते रहो? ऐसे समय अपन को क्या करना चाहिए? ऐसे समय अपन को अपनी माँ जिनवाणी की 4 उदाहरण उस दिन बताया था, शायद उस दिन आप अकेले थे उस समय। कि देखो, एक बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ा और गिर गया, तो माँ ने कहा रोते क्यों? तुम्हारी बड़ी दीदी गिरी थी, वो तो नहीं रोई थी, तुम रोने लगी। पूरा प्रथमानीय है प्रेषक सलाह का। महान महान आत्माएं जो रही हैं, वो सारी आत्माएं आपको कितने कष्ट हैं। गोपाल दास बरैया किसके साथ जोड़ा जाता है, उनके 5 लड़के हो गए और एक निश्चित उम्र होती थी, वो खत्म हो जाती। स्कूल में टीचर थे, ऐसा बताती। तो एक दिन वो 1 बजे पहुंचे स्कूल, लोगों ने कहा कि आज कल देख रहा है कुछ सही हो गया सारा कहीं। तो उन्होंने बताया कि 21 साल पहले एक मेहमान आया था, उसको छोड़ के आया, उसकी अंत्येष्टि करो। मतलब ये बातें आपको अभी लग रही होंगी कि ये तो बहुत किताबों की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी है ये चीजें। क्योंकि जब महान लोगों के जीवन को देखते हैं, कभी कल्पना करो, आप कल्पना करो, कोई झूठी बात तो है नहीं। अंजना शीलवती थी, समझदार थी, योग्य थी, सब अच्छा था। उनके ऊपर सास ने लांछन लगाया, राज्य से निकाल दिया। अब कल्पना करो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। पिता के यहाँ गई महेंद्र, वहां दरवाजे लगा दिए उन्होंने। अपन कल्पना करो कितनी खराब स्थिति, फिर कहा जग, मतलब अपन को याद करेंगे यहाँ सुगा जाएंगे दिमाग में, क्या कितने उनकी अपेक्षा अपने कष्ट नहीं है। तो तुम ये कौन कष्ट है? अपन जब मत के सोचोगे ना, तो माँ यही तो कह रही है कि देखो बड़ी बहन कूदी थी, गिरी थी, तो उसको वो तो नहीं रोई, नीचे रो रहा है। ऐसे तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हैं, एक हिंदी फिल्म में हमें ऐसा उल्लेख नहीं करना चाहिए, बहुत भावनात्मक गीत है क्या, कि जब लोग दूसरों के गम को देखा तो मैं अपने गम भूल गया। ऐसा एक सेंटेंस आता, हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अपन को यदि पवित्रता की चीज है तो अपन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वाला अपन दूसरे के कष्ट जब देखेंगे तो अपने आप अपने कष्ट अपन को ऐसे लगेंगे। अभी तो अपने कष्ट बहुत, समासा के महाराज जी उदाहरण सुनाने लगते हैं
एक बार क्या हुआ, प्रतीकात्मक में समझाया कि अपनी पुटरिया गठरिया बांध लो दुखों की और एक जगह रखा। सब अपने अपनी रखा है, सबने सोचा कि अब तो दुख मिलेंगे नहीं, के लिए शर्त एक है कि अब कोई भी एक गठरिया था आपको उठाने पड़े। तो जैसे अफरा तफरी बची, सबने अपनी अपनी गठरियां देखी, कोई की नहीं उठे उनके, क्योंकि अपने कष्ट अपन भोगने की आदत है, दूसरे का कष्ट उठाओ वो तो भोगे नहीं पाएंगे। तो आखिरी में सबने अपनी अपनी गठरियां उठाई कि भैया बात हमें पता है क्या कैसा भोग देना, दूसरे की कैसे भोगेंगे। जब तक सिद्ध नहीं बने तब तक इतने सारे लोगों के पास कष्ट हैं। हम आपको कहना, कोई के पास कम है, कोई के पास ज्यादा है, लेकिन उस बीच से अपन को क्या निकालना है, पवित्रता से रास्ता निकालना। तो जिनवाणी ने पहले कह दिया माँ ने कि बड़ी बहन नहीं रोई थी, दूसरा फिर भी नहीं चुप हुआ है, तो उसने कहा कि देखो तुम बहन की चोटी खींच के भगे थे ना, इसलिए गिर गए। एक कौन सा कर्म सिद्धांत करना है कि तुमने पूरे जन्म में ऐसे कर्म किए थे, इस कारण से तुम्हें फल मिला है। वो पूरा करना नहीं, इससे ही भरा, फिर भी नहीं शांत हो रहा है, रोता जा रहा है। फिर क्या माँ ने कहा कि देखो बेटा तुम देख के नहीं चले थे ना, इसलिए इस चढ़ना नहीं हो गया। फिर भी नहीं मान रहा है, तो आखिरी में कह दिया क्या, अरे तुम थोड़ी गिरे हो, घोड़ा कूदा है घोड़ा, इस द्रव्यवान योग हो गया। पूरे धर्म का सार यही है। अब ये बात अपन यदि सरल शब्दों में समझ जाए तो इस मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हुए कभी अपने आंख में आंसू आ जाना है कि असीम पुण्य का उदय हम मंदिर, जैसे भगवान देखे और इसके आंखें झलझला जाना चाहिए। भगवान कुछ नहीं चाहिए, बेटा हमारे साथ से चलेगा ठीक, पति चलेगा ठीक, दुनिया चलेगी ठीक, हमें उससे कितने पति कितने बेटे के सारे लोग मिले हैं। आपको पता है, आप एक जिनवाणी पे बैठ के आपको लग रहा होगा कि ये बात तो आप धर्म की गहराई में जाओ, इस शरीर रूप में ना जाने कितने लोग मिले हो, कितने बिछड़े हैं। अभी अपन खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई 25 साल का है 50 साल का वो खत्म नहीं होगा। कई बार सुनते हैं रात में बहुत गैस बनी, घबराहट, ब्रेन खत्म होगा भी, तो उनके पति भी सामने बैठे, उनके बच्चे ही बैठे, सब ने। तो अब अपन को ये गणित मिल गया, गणित मिल गया तो फिर अपने अंदर से वो ताकत आई। क्या ताकत आई कि मन वच काय से हमें क्या करना चाहिए, धर्म की चीज को समझना, उससे क्या सुख मिलेगा अपन को, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हम व्यवहारिक जीवन में पहली स्थिति बताएं, क्योंकि आदमी क्या कहता है, पहला सुख निरोगी, दूजा सब घर में हो माया, माया तो आएगी आएगी, वो 1 रुपया 1 करोड़ बराबर लगे आपके लागे, वो 1 रुपया जो है आपका 1 करोड़ बराबर लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा 1 रुपए में कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, आपको खुद पता नहीं। अरे आज के समय में 1 रुपए का होता क्या है, 1 रुपए की आपको 3 बादाम आएंगे। क्या आएंगी? 3 बादाम। और 3 बादाम आकर के भगवान के चरणों में अपन दिल से प्रक्षालन करके चढ़ा दोगे, तो जिस शुद्धि के साथ चढ़ाओगे, जिस भक्ति के साथ चढ़ाओगे, भगवान का अर्घ्य चढ़ाते हुए शुचि निर्मल नीलम गंध सुरक्षित पुष्प चरुले मनता है देव रूपल अर्घ नाचता, हे करुणानिधि बहुत, ये करुणानिधि शब्द आया और ऐसे झलझला भगवान जब भोग भूमि नष्ट हो रही होगी, जब कैसी करुणा के भाव आया आपके अंदर, उस विभक्ति से आपने वो 3 बादाम चढ़ाई ना, जो आपके अंदर आत्मगौरव और विशुद्धि आई ना, वो 3 करोड़ की जो उनके पास संपत्ति है, वो ये सामने लगो है कि जो कब बढ़े और तुम्हारी बेटी। और एक उदाहरण दिया है, ये भी कह रहे हैं कि भाई हम संपदा, तो धन तो अपने आप आएगा। और धन, आपको एक बात और इस जिनवाणी पे बैठ के, धन के बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि धन जो है सारे पाप कराता है। जितने पाप होते वो धन के कारण होते। लोभ पाप का बाप बखान, लोभ से ही सारे, और जितने भी अपराध हो रहे हैं तो धन के कारण हो रहे हैं। यदि अपन को सुखी रहना है तो अपन वो करते ना, पर धन वनिता पर न लुभाऊं संतोष अमृत। संतोष रूपी अमृत है ना, जो आपके पास है, वो 10 बाई 10 का कमरा आपके लिए इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा महल है। यदि किसी का पति कैरेक्टर लेस है, हम तो एक सेंटर फिल्मों में ज्यादा देखते हैं इस चीज के लिए, उस महिला में भी वो जलती है उसकी जीवन साथी। क्या नाम का, हम तो भैया 10 बाई 10 के कमरा में अच्छे थे, लेकिन चरित्र तो था, सील तो था। तो सीलवान जग में सुख, सीलवान जो होता है वो जहां रहता है वहां सुख। ये कब संभव है? जब हमारे अंदर क्या आएगा,
विशुद्धि आएगी। विशुद्धि आएगी तो सारी चीज़ें, और पहला सुख रोगी का है, दूसरा सुख धर्म में, तीसरा सुख कुलवंती। आपको बिल्कुल बता दे रहे, अधिकांशतः जो जैसा होता है उसको वैसा ही व्यक्ति मिलता है। अधिकांश दुनिया जो जैसा होगा आपको लगेगा प्रतिकूल में अपवाद होते हैं। आप जितने शीलवान रहोगे कहीं ना कहीं शीलवान वैसा, वो तो ऐसा लोग कहते हैं भगवान की तरफ से जोड़ी बन के आती, भगवान की तरफ से भगवान थोड़ी हिसाब किताब लगे हैं जोड़ी, लेकिन आप कहीं खुरपी टेढ़ा बैठ बना, ऐसा बुंदेलखंडी में कहते आप जैसे हो वैसे कहीं ना कहीं वो मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी जैसे संस्कार होंगे ना उसी संस्कार, हाँ वो अपवाद हो जाते हैं महान लोगों के साथ, जैसे गोपाल दास बरैया थे, वो इतने सीधे थे, इतने सच्चे थे, इतने धर्मात्मा थे, उनकी जीवन साथी बड़ी तेज थी। तो ये क्या होगा, ये फिर क्या होता, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संयोग रहता है कि इस जन्म में उस निमित्त से आपके क्या करना है, सारे कर्मों को करना है। एक संस्मरण सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बहुत राजकुमारी जैसी थी, अपने सेठ है ना, ऐसे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े व्यक्ति, उनकी एक लौती बहन, दो बहन थी, बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अच्छी थी। उस समय मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इंजीनियर कहलाती, सबसे बड़ी इंजीनियर, उनसे शादी की। वो शादी की, वो बहुत बड़े घर के थे, बहुत हेयर टाइट अच्छी थी, लेकिन कर्म का उदय देखो वो इतने ज़्यादा तेज थे, इतने ज़्यादा तेज थे कि ऐसा सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। जब वो ऑफिस से आते थे तो सिर पे पैर रखते थे, मतलब और कहते थे बंद, मतलब कई क्रूर होते हैं लोग, तो ध्यान बटाइए, और मारते पीटते। और मुश्किल से 2 महीने माता पिता के लिए लगाया था कि यार बिटिया का फोन नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें। वो भी बहुत बड़े नेता, अच्छे बड़े व्यक्ति थे, वो अनजाने वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी बहन की स्थिति देखी तो बिल्कुल तत्काल, ऐसा कहते हैं कि सुबह 10 बजे पहुँचे थे और 11 बजे बहन का पूरा सामान लेकर के आ गए थे कि तुम हमारे यहाँ नाक रगड़ने आओगे लेकिन हम तुम्हें बहन को चेहरा नहीं पकड़ेंगे। और ऐसा कहते हैं कि 40 साल वो हमारी माँ के साथ सर्विस करती थी, उन्हें सर्विस लगवा दी थी वो वहाँ पर। कभी फोन भी उनका गलती से आ जाए तो मतलब फोन तो अटेंड ठीक है, उसके लिए उस एरिया का मालूम कर लेते कि वो है कहाँ, वहाँ से उसके लिए क्या करते थे, ऐसे एरिया में नहीं लेके जा, क्योंकि वो बहुत पूरी स्थिति बता रहा। उनको कैंसर हो गया, किनको वो जो अब कब बात है, आज 7 साल पहले उनको पता चला। इस दौरान क्या था, उनकी बेटी जो थी, टाइम में आ गई, मतलब बेटी उनकी पेट उसमें थी, तो बेटी का जन्म हुआ। और बेटी के दिमाग में था कि यार पुरुष वर्ग बहुत क्रूर होता है, वो तो एक दिमाग में रहता, फीस पढ़ते, तो उसको पूरे जीवन ऐसा लगता था कि हमारे पापा जैसी दुनिया में कोई और क्रूर नहीं होगा, तो उसको मतलब ऐसा। तो कहते हैं कि वो आखिरी स्थिति में जब इनको कैंसर हुआ तो वो देखना चाहते थे, किनको जब आदमी को पश्चाताप तो होता ही, तो कैंसर हुआ तो देखना चाहते थे, तो लोगों ने अंदर नहीं आने दिया, जब बाहर खिड़की में से देख जाए, जो फिल्मों की ऐसी बात है, वो रियल बात बता रहा है। और वो बेटा ऐसे रोए कि यार इस देवी के लिए हमने पूरा जीवन इसका क्या किया, वैसा किया। और वे बहुत धर्म से और जाकर हमने खुद देखा, हम टेस्टी हुई जब मैडम खत्म हुई ना, तो जब वो ऐसे बच्चे जैसे ऐसे रो रहे थे, लगातार आंसू दे रहे थे, सब चीज़ें। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कोई जीव कितने निमित्त को मिला है और उसके माध्यम से किस तरह से शत्रुता और मित्रता का भाव होगा, लेकिन इस बीच अपन को उससे बीच का रास्ता निकाल लेना है। बहुत छोटा सा जीवन है और इस छोटे से जीवन में घबराहट तो वहीं लोगों को हो जाती है, क्या पूरा जीवन इनके संग में कैसे निकाले। बिल्कुल पूरा जीवन नहीं है, आज का ही दिन निकल जाए तो खूब अच्छा है, कल का तो बिल्कुल हिसाब किताब नहीं है। पर एक एक करके क्या होगा, पूरा जीवन नहीं, पूरा समय निकल जाएगा। तो अपन को वो जीवन को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए, हम आपसे इतना कह रहे हैं। जीवन बहुत छोटा, इतना छोटा जीवन है इन पंक्तियों के साथ कि जिंदगी एक दिन की जाग सको तो जागो, जो सुबह सुबह जागेगा उसे पूरा दिन जीने को मिलेगा, जो दोपहर में जागेगा उसे आधा दिन जीने को मिलेगा, और जो शाम समय जागेगा उसे अंत समय जीने को मिलेगा। तो हमारा तो कहना है कि जागना ये तो सुबह सुबह जागो ना, इसी में विवेक विचार है। और ना जागने वाले को रात्रि का अंधकार 84 का चक्कर लगातार, चाहे पति रूप में कोई हो तो भी जागते रहो आप। बस आपके अंदर तर्क यदि ऐसा आ जाए तो क्षमा करिएगा कि सर ये तो महाराज जी माता जी अनोखे काम आए, घर में रहने कछु नहीं हो भैया, घर में ही रहकर बहुत कछु हो सकता है। भरत चक्रवर्ती अपने घर में रहे थे, उनके अंदर साधना चली थी, तो 48 मिनट उनको क्या हो गया था, केवल ज्ञान हो गया था। यदि आप कितना ही तर्क दे दो, मौत तो आपकी भी होने